हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 6। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कुछ उदाहरणों को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। उदाहरण नंबर जो 9.4 है उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है। पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के भार के बारे में जाना था। हम यहाँ पे क्या करने वाले, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम सारी चीजों को लिख लेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। पृथ्वी का द्रव्यमान यानी कि हमें एन गिवन है। एन हमें पूछा गया है पृथ्वी पर भार, दैट इज डब्ल्यू। तो हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस किया था, आपको याद होगा। तो आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड देन इसको हम सॉल्व करते हैं। इस पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो है मैंने लिख दिया है। जो फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी। हियर एन इज 10 के जी और जी जो हमारे पास है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमने कैलकुलेट कर रखी है। वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 98 न्यूटन। और यही होता है वस्तु का भार। यानी इस द्रव्यमान वाली वस्तु का जो भार होगा वो हो जाएगा 98 न्यूटन। वस्तु का भार का मतलब क्या होता है? वस्तु का भार का मतलब होता है कि इस वस्तु पर पृथ्वी कितना आकर्षण बल लगाएगी। तो इस वस्तु पर जो पृथ्वी का आकर्षण बल हो जाएगा वो हो जाएगा 98 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.5 कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? यानी कि ये पूछ रहा है कि एक वस्तु का भार यानी डब्ल्यू 10 न्यूटन था जो वस्तु पृथ्वी पर नापी गई। लेकिन जब उसी वस्तु को हम चांद पर लेके गए तो उसका भार कितना हो जाएगा? हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो भार होता है वो स्थान के साथ बदल जाता है, राइट। वो डिपेंड कर रहा था आकर्षण बल पर। तो जब आकर्षण बल डिफरेंट हो जाता है तो वस्तु का भार भी डिफरेंट हो जाता है। तो उसको भी आप खुद करने की ट्राई कीजिए और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। हम ये जानते हैं कि चंद्रमा पर जो वस्तु का भार होता है जो कि हमें कैलकुलेट करना है वो बराबर होता है पृथ्वी पर भार के 1/6 गुना। तो हमें पृथ्वी पर भार पता है वस्तु का, और हमें कैलकुलेट करना है वस्तु का भार इन चंद्रमा पर। हम यहाँ पे इजिली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि डब्ल्यू एम चांद पर वस्तु का भार बराबर हो जाएगा अर्थ पर यानी पृथ्वी पर उस वस्तु का भार बटे 1/6। हम जानते हैं डब्ल्यू ई की वैल्यू कितनी है। डब्ल्यू ई यानी कि 10 न्यूटन है। 10/6 न्यूटन ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू एम बराबर 1.67 न्यूटन। यानी चांद पर जो वस्तु का भार है वो 1.67 है। अब यहाँ पे इमेजिन आप कर सकते हैं, यहाँ पे पिछली बार में हम थोड़ा और इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे थे 1/6 कितना होता है। तो यहाँ पे हम नंबर्स को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक वस्तु थी जिसका भार पृथ्वी पर 10 न्यूटन का था। ओके, 10 न्यूटन का भार उसका था। पर चांद पर जाने पर वही वस्तु 1.67 न्यूटन की हो गई है। तो यू कैन सी हियर कि कितना ज्यादा डिफरेंस जो है वस्तु का चांद पर भार पर आ जाता है। तो इसलिए वहां पर हमने वो पिछली बार उसको डिस्कस किया था। आज के लिए इतना ही। हम देखते हैं आवश्यक शर्तें क्या है कि आपको द्रव्यमान और भार वाला पता होना चाहिए जो हमने पिछले ही लेक्चर में डिस्कस किया था। और साथ ही साथ कि किसी वस्तु का भार चंद्र पर जाने पर किस तरह से चेंज होता है। आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे प्रणोद दाब और उससे जुड़ा हुआ एक उदाहरण के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।